गोकुलपुर गांव छोटा और सुनसान था। भारत के ग्रामीण इलाकों में बसा हुआ यह एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो थम सा गया था। गांव वाले जमीन पर खेती करते थे और अपने जानवरों की देखभाल करते थे। अपने पूर्वजों की तरह जीवन जीते थे। लेकिन गोकुलपुर एक रहस्य छुपाए हुए था, एक अंधेरा जो उसके दिल से चिपका हुआ था। यह एक ऐसी जगह थी जहां अंधविश्वास फलता फूलता था। गांव वाले भूतों और आत्माओं के बारे में फुसफुसाते थे। उनका मानना महल अपने पूर्व गौरव का एक खोल था, एक भूले हुए युग की एक खोखली याद दिलाता था। गांव वाले दरबानी पैलेस से दूर ही रहते थे। वे इसके श्राप के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। किंवदंती थी कि महल में उसके पूर्व द्वारपाल के भूत का वास था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ था और वह प्रतिशोध की तलाश में था। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर पीढ़ी डर की एक नई परत जोड़ रही थी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, पूरे गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ गईं। दरबानी पैलेस की कहानियां और भी शक्तिशाली लगने लगीं। गांव वाले अपने घरों को जल्दी से बंद कर लेते थे और एक साथ दुबक जाते थे। अज्ञात के डर से एकजुट हो जाते थे। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी महल के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहा जाता था कि तब द्वारपाल की आत्मा घूमती थी। द्वारपाल की कहानी दुखद थी। उसने अटूट निष्ठा के साथ महल की सेवा की थी, लेकिन त्रासदी आ गई। महल पर हमला हुआ और द्वारपाल ने अपने मालिक के घर की रक्षा करते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वह बेरहमी से मारा गया। महल के फाटकों पर मृत अवस्था में छोड़ दिया गया। उसकी मृत्यु शांतिपूर्ण नहीं थी। वह क्रोध और प्रतिशोध की प्यास से भरा हुआ था। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, महल से बंध गई। उसने अनंत काल तक महल की रखवाली करने की कहानियां अलग अलग थीं, लेकिन मूल एक ही रहा। द्वारपाल की आत्मा दरबानी पैलेस में भटकती रही। एक बेचैन संरक्षक हमेशा के लिए अपनी मृत्यु के स्थान से बंधा हुआ था। उनकी कथा ने गांव पर एक लंबी छाया डाली, जो महल की दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाती थी। रमेश एक बाहरी व्यक्ति था, एक युवक जो हाल ही में गोकुलपुर आया था। उसने कहानियां सुनी थीं, बिल्कुल हर नवागंतुक ने किया, लेकिन रमेश ने प्रेतवाधित महल और तामसिक द्वारपाल की कहानियों का उपहास किया। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह उन्हें अतिस्क्रिय कल्पना की उपज से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। भूत? सच में? ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं और कुछ नहीं। रमेश को अपने तर्क और तर्क पर गर्व था। वह जो देख सकता था और छू सकता था, जिसे वह विज्ञान और तर्कशीलता के माध्यम से समझा सकता था, उस पर विश्वास करता था। भूतों, आत्माओं और शापों का उस पर कोई अधिकार नहीं था। वह उन्हें एक बीते युग के अवशेष के रूप में देखता था, उस समय के अवशेष जब भय और अंधविश्वास का शासन था। यह सब बकवास है। लोगों को आगे बढ़ने और वास्तविकता को अपनाने की जरूरत है। जब गांव वाले दरबानी पैलेस के बारे में बात करते थे, तो उनकी आवाजें डर और विस्मय से धीमी हो जाती थीं। रमेश अपना सिर हिलाता था और मुस्कुराता था। उन्होंने उनके विश्वास को एक कमजोरी के रूप में देखा, आधुनिक दुनिया को अपनाने से इनकार।
आप सभी को अतीत में जीना बंद कर देना चाहिए और तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देना चाहिए। वह अक्सर उनकी कहानियों को चुनौती देता था, सबूतों की कमी और सुनी सुनाई बातों पर निर्भरता पर सवाल उठाता था। हालांकि उनके संदेह को अक्सर चेतावनियों और अनुरोधों के साथ मिला कि सोते हुए कुत्ते को झूठ बोलने दें। ऐसे एक शाम जब गांव वाले एक धधकती आग के चारों ओर एकत्रित हुए, तो अलौकिक के बारे में अपनी कहानियां साझा करते हुए रमेश का संदेह उबल पड़ा। उसने बहुत सुना था। मैं एक बार और हमेशा के लिए साबित कर दूंगा कि दरबानी पैलेस में कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई तामसिक द्वारपाल नहीं है। गांव वाले हाँफने लगे। वे रमेश को मनाने की कोशिश करने लगे। उसे महल की दीवारों के भीतर इंतजार कर रहे खतरों से आगाह किया। रमेश, तुम नहीं जानते कि तुम अपने आप को किस में डाल रहे हो। महल शापित है। प्लीज रमेश, मत जाओ, यह जोखिम के लायक नहीं है। लेकिन रमेश दृढ़ था। उन्होंने इसे उन मिथकों को हमेशा के लिए खत्म करने के अपने मौके के रूप में देखा, जिन्होंने पीढ़ियों से गोकुलपुर को त्रस्त किया था। वह दरबानी पैलेस में अकेले रात बिताएगा और सुबह इस सबूत के साथ लौटेगा कि कहानियां लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं थीं। मैं सुबह तक वापस आऊंगा और आप देखेंगे कि डरने की कोई बात नहीं है। और इसीलिए जैसे ही चांद आकाश में ऊंचा उठा, गांव पर एक भयानक चमक बिखेरते हुए रमेश दरबानी पैलेस की ओर चल पड़ा। वह अपने साथ केवल एक मशाल ले गया था जो उसका रास्ता रोशन कर रहा था, और एक दिल जो संशयवाद और बहादुरी के एक शक्तिशाली मिश्रण से भरा था। वह यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि डर एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है, दिमाग की एक चाल है। हालांकि वह यह जानने वाला था कि कुछ किंवदंतियां एक भयानक सच्चाई में निहित हैं। रात शांत और खामोश थी, क्योंकि रमेश दरबानी पैलेस के भव्य द्वारों के पास पहुंचा था। हवा में सड़न की गंध और अनकही कहानियों के सदियों के भार से हवा भरी हुई थी। एक बार भव्य प्रवेश द्वार अब छाया में डूबा हुआ था। लोहे के द्वार जंग खा चुके थे और थोड़ी सी हवा में अशुभ रूप से चरमरा रहे थे। यह जगह, यह जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा जीर्ण शीर्ण है। जैसे ही वह बर्बाद हुए प्रवेश द्वार से गुजरा, रमेश ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। हवा काफी ठंडी हो गई और बेचैनी की एक अजीब सी भावना उस पर छा गई। उसने उस भावना को झटक दिया। इसका श्रेय रात और अपने परिवेश को दिया। उसने अपनी मशाल उठाई, अपने सामने पड़े अंधेरे में एक टिमटिमाती रोशनी डाल दी। महल का आंतरिक भाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। हर सतह पर धूल और मकड़ी के जाले मोटे पड़े हुए थे और हवा में नमी और सड़न की गंध भरी हुई थी। एक बार अलंकृत दीवारें अब फटी और ढह रही थीं। फीके भव्यता के अवशेष मुश्किल से जीवन से चिपके हुए थे। जैसे ही रमेश ने महल में गहराई से प्रवेश किया, उसके कदम खामोश दीवारों से टकरा रहे थे। सन्नाटा लगभग बहरा हो गया था। यहाँ बहुत शांति है, बहुत शांति है। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो उसे चारों तरफ से दबाता हुआ प्रतीत होता था। शांति का एक घुटन भरा कंबल जो प्राचीन संरचना के हर क्रैक और कराह को बढ़ा देता था। उसकी मशाल की रोशनी के किनारे पर परछाइयां नाच रही थीं, मुड़ रही थीं और मुड़ रही थीं। उसकी कल्पना में भयावह आकार ले रही थीं। जैसे ही रमेश ने अपनी खोज जारी रखी, उसने अजीब और गरीब घटनाओं को नोटिस करना शुरू कर दिया। वह कसम खा सकता था कि उसने हवा में फुसफुसाहट की बेहोशी सुनी है, बेजुबान आवाजें जो खुद दीवारों से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। वो क्या था? सिर्फ मेरी कल्पना, निश्चित रूप से। फिर संगीत था। यह एक फीकी धुन के रूप में शुरू हुआ, दूर और भूतिया महल के उजाड़ हॉल से गूंज रहा था। यह संगीत कहां से आ रहा है? जैसे ही रमेश ने महल के हृदय में गहराई से प्रवेश किया, संगीत जोर से होता गया। यह एक शोकाकुल राग था जो एक गहरी उदासी से भरा हुआ था। रमेश आवाज का पीछा करता रहा। उसका दिल
उसकी छाती में तेज हो रहा था। यह उसे एक लंबे दालान के अंत में एक बड़े धूल भरे कमरे में एक ढहती हुई सीढ़ी तक ले गया। यह सच नहीं हो सकता, है ना? और तभी रमेश ने देखा पियानो पर बैठी एक आकृति की धुंधली रूपरेखा। उसकी भूतिया उंगलियां चाबियों पर एफर्टलेसली सरक रही थीं।